वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अने। हरिजू आए विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या मालु के, तुम पद रज ममुआ। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रसिका। तिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो, गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की।
सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय। जय श्री राम। जंगली देश के लोग सबे, परशुराम किए पार्षद। जंगली देश के लोग सब श्री परशुराम किए पार्षद। जो चंदन को पवन नीम पुन चंदन करई, जो चंदन को पवन नीम पुनि चंदन करई। बहुत काल तम निबिड़ उदय दीपक जो हरई। बहुत काल तिम निबिड़ उदय दीपक जिम हरई। श्री भट्ट पुन हरि व्यास संत मार्ग अनुसरई। श्री भट्ट पुनि हरि व्यास संत मार्ग अनुसरई। कथा कीर्तन ने रसन हरि गुण उच्चरई। कथा कीर्तन नेम रसन हरि गुण उच्चरई। गोविंद भक्ति गदरोग गति। गोविंद भक्ति गदरोग गति। तिलक धाम सदवैद्य हदो। तिलक धाम सदवैद हद। जंगली देश के लोग सब, जंगली देश के लोग श्री परशुराम किए पार्षद। श्री परशुराम किए पार्षद। श्री परशुराम किए पार्षद। श्री परशुराम किए पार्षद। व्रत स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज का स्मरण किया और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि जैसे चंदन वृक्ष का स्पर्श करके नीम भी चंदन के समान हो जाती है। चंदन वृक्ष को वायु स्पर्श करके आगे नीम के वृक्ष को स्पर्श करती है तो उसकी सुगंधी नीम के वृक्ष में भी आ जाती है। जैसे घने अंधकार में दीपक जला दिया जाए तो तत्क्षण वो अंधकार दूर हो जाता है। भले वो कितना पुराना अंधकार हो, हजारों साल का हो, लेकिन जैसे ही आप दीपक जलाएंगे वैसे अंधकार दूर हो जाएगा। ऐसे ही अनंत काल से भटकते हुए जीव को श्री परशुराम देवाचार्य जी ने
कथा कीर्तन भगवान के गुणगान के द्वारा परम पावन बना दिया, दिव्य बना दिया। कल आप श्रवण कर रहे थे कि छोटी आयु में ही श्री परशुराम देवाचार्य जी के हृदय में भजन करने की तीव्र उत्कंठा हुई और फिर रुके नहीं। वो किसी संत की खोज में निकले जिनके चरणों में बैठ के मैं भजन करूं। भगवान से प्रेम करना है तो किसी संत से प्रेम करना होगा जिसने भगवान से प्रेम किया है। अम्बरीश जी के चरित्र में आता है कि एक राजकुमारी ने अम्बरीश जी का चरित्र श्रवण किया तो उसके मन में भगवान के भजन करने की इच्छा, मैं भी करूं। राजाओं के जीवन का आकर्षण समाप्त हो गया। राजकुमारी थी, कोई कमी नहीं थी, सारी सुन, लेकिन एक भक्त का आचरण श्रवण किया तो भजन करने की इच्छा हो। कई बार आपने श्रवण किया कि जितने भक्त आप चरित्र सुनते हैं चिन्मय है, दिव्य है और किसी न किसी रूप में प्रकट होकर के हमें देखते हैं और ये अनुग्रह कर दें तो निश्चित रूप से भजन हो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भजन को रोक सके यदि ये अनुग्रह कर दें। तो उस राजकुमारी ने जीवन में पहली बार एक भक्त की कथा सुनी, अम्बरीश जी की, और वो भी 1 घंटे सुनी। उसका जीवन बदल गया। ये भौतिक सुख सुविधाओं युक्त जीवन से मन एकदम से हट गया। बोले नहीं, जीवन तो इनका कितना महान है, श्री अम्बरीश जी का। ये भी राजा है, ये भी चक्रवर्ती सम्राट है, हम तो एक छोटे स्टेट के राजा हैं। लेकिन इतना बड़ा राज वैभव होते हुए भी वो अपना समय 1 मिनट का भी इधर उधर नहीं देते हैं। श्री ठाकुर जी के लाड़ प्यार में पूरा समय लगाते हैं। तो क्या राजपाट नहीं चल रहा है? क्या काम नहीं चल रहा है? बढ़िया से चल रहा है। दिक्कत ये है कि हमने ये समझ रखा है मैं ना करूं तो काम नहीं होगा, मैं ना देखूं तो घर नहीं। ये गलत भ्रम है, बिल्कुल गलत है। श्री ठाकुर जी प्रत्येक चीज चलाते हैं, हमें माध्यम बनाया है और माध्यम ना हो तभी ठाकुर जी चलाएंगे घर। हमको माध्य निमित्त बना दिया, लेकिन चलाने वाले ठाकुर जी हैं। उस राजकुमारी के मन में बात बैठ गई, कितना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी का पूरा राज्य अच्छी तरह से चल रहा है, जबकि 1 मिनट राज्य को नहीं देते हैं, निरंतर भगवान का भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो हमारा अहंकार हमें भगवान से अलग करके संसारी कामों में लगाता है। भगवान तो सबका काम कर रहे हैं शुरू से ही, लेकिन हम अहंकार के द्वारा भगवान को पीछे करें, मैं करता हूं, मैं। ये भ्रम है। राम की न चाहे सोई होई, 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 करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस
घंटे कथा सुनी इस राजकुमारी ने और जीवन का लक्ष्य बदल गया। सारा खेल मन का है। मन को आप समझा लो, सारा संसार चला गया मन से, सब चला गया 1 मिनट में। ना कोई चीज पकड़नी ना छोड़नी, सारा खेल मन का है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन में निश्चय हो जाए कि भजन करना तो तुरंत भजन होने लग जाएगा महाराज। तो उस राजकुमारी ने विचार किया कि जिनकी कथा सुनने से मेरे अंदर का संसार हट गया, भगवान अच्छे लगने लग गए, तो यदि मुझे भगवान से प्रेम करना है तो पहले मैं श्री अम्बरीश जी के समीप रह करके उनकी सेवा करके मैं प्रेम सीखूं। प्रेम कैसे किया जाता है। तो कितनी बढ़िया बात राजकुमारी की, जो इतने दिनों संसार ठाकुर जी से लाड़ लड़ा रहे हैं, उन्हें पता होगा ना ठाकुर जी को कैसे स्नेह करना, कैसे प्रेम करना है। यदि मुझे उनकी सन्निधि मिल जाए, साथ मिल जाए, संग मिल जाए, तो ऐसे मैं भी भगवान से प्रेम करूंगी, लाड़ लड़ूंगी। और आश्चर्य की बात, जो भौतिक धरातल पर आप कभी हजम नहीं कर सकते हैं, कि उस राजकुमारी ने श्री अम्बरीश जी से विवाह का प्रस्ताव केवल इसलिए किया कि भगवान से प्रेम हो जाए। सांसारिक कोई संबंध नहीं उसका, कुछ भी नहीं। अम्बरीश जी से विवाह करने का लक्ष्य है कि ठाकुर जी में प्रेम हो जाए। और ऐसा हुआ। अम्बरीश जी के समीप जाकर के अम्बरीश जी का एक शब्द प्रेम राज्य में प्रवेश करा दिया। एक शब्द, आपकी जहाँ निष्ठा होगी, जहाँ आपकी श्रद्धा होगी, उनका एक एक शब्द मंत्र होता है। मंत्र से सोता व्यक्ति जाग उठता है। ऐसे उनके हर शब्द से आपका मुरझाया हुआ हृदय कमल खिल जाएगा। तो केवल अम्बरीश जी ने इतना ही कहा उस राजकुमारी को कि देखो, यदि तुम्हें भगवान से प्रेम करना है तो एक काम करना पड़ेगा। अपने निज महल में श्री ठाकुर जी का सुंदर मंदिर बनवाओ। श्री ठाकुर जी को पधरा करके समय लगाओ ठाकुर जी में। केवल फाकालाजी से काम नहीं चलता है कि 2 घंटे हमने माइक में बोल दिया, मंच में बोल दिया, 10 लोग आकर के जय जय, कुछ नहीं होता है। ये तो ठगी वाली बात है। ना हमारा कुछ होना है, ना सामने वाले का कुछ होना है। समय रूपी पूंजी ठाकुर जी में लगाओ, क्योंकि हर व्यक्ति का समय सुनिश्चित है। 24 घंटे को 25 घंटे कोई नहीं कर सकता है। पूज्य महाराज जी श्रीमद महाराज जी महाराज कहते थे कि जो 24 घंटे में 6 घंटे भगवान का चिंतन करता है, भगवान का मनन करता है, भगवान की सेवा करता है, उसके ऊपर 25% कृपा है ठाकुर जी। बोले 24 घंटे में 12 घंटे भगवान का चिंतन करता है, मनन करता है, सेवा, उसके ऊपर 50%। जो 18 घंटे करता है उसके ऊपर 75% है, और जो 24 घंटे इसी में लगा रहता है उसके ऊपर 100% कृपा है भगवान की। भगवान की कृपा बरस रही है, हम कितने प्रतिशत स्वीकार कर रहे हैं। कृपा की न होती, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी।
सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी। तो छोटी आयु में ही श्री परशुराम देवाचार्य जी संत के समीप जाकर के भजन करने की प्रणाली को सीखा। इसलिए प्रथम भगति संतन का संगा, ऐसा राम जी ने स्वयं कहा सबरी जी से। अगर संत का संग नहीं मिलेगा तो आगे किसी जीवन में खुलेगी नहीं आपको। सारे रहस्यों को खोलने वाला ये संत का संग ही है। ये उस मार्ग के जानकार है जहाँ हमें जाना है। हमारे माता पिता उस मार्ग के जानकार नहीं है, वो संसार के मार्ग के जानकार हैं। ऐसा खाओ, ऐसा पियो, ऐसे कपड़े पहनो, इससे संबंध रखो, ये उनकी क्षमता इतनी है संसार तक। लेकिन जो भगवती मार्ग है, जो प्रेम का मार्ग है, जो ठाकुर जी का मार्ग, उसके जानकार संत है। इसलिए इस मार्ग में चलने के लिए जैसे अंधा व्यक्ति किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ता है ना, ऐसे में संत का आश्रय लेना होता है। तो श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज श्री मथुरा आए और उस समय मथुरा में नारद टीला पर परम संत श्री हरिव्यास देवाचार्य जी विराजते थे। आपने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, कहा भगवान ने एक बालक आपकी शरण सहायता है। इनके शील स्वभाव को देखो, आपका स्वभाव ऑटोमेटिक संतों को आकर्षित करेगा। इसमें छल ना हो, कपट ना हो। जितनी सरलता आपकी स्वभाव में होगी ना, संतों को आप उतने अच्छे लगते हैं। तो इनकी सरलता देख करके इन पर महान अनुग्रह किया गुरु जी ने और इन्हें मंत्र दीक्षा प्रदान कर दी। ऐसा लिखा हुआ शास्त्रों में कि दीक्षा लेने के बाद 12 वर्ष तक गुरु जी की सान्निध्य में रहना चाहिए, क्योंकि हमारा मन पहले का है ना, उस मन को बदलना है। इस मन में संसारी विचार बहुत हैं, उनको खाली करना है। तो गुरुदेव के समीप में रहते रहते भगवदी विचारों से मन भर जाता है। हम उनकी सेवा करते हैं तो उनका अनुग्रह प्राप्त होता है, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी आज्ञा से हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे मन को पुरस्कृत कर देती हैं। तो गुरु जी ने इनको अपने साथ, श्री हरिवास देवाचार्य जी ने अपने साथ संपूर्ण भारत की यात्रा कराई।
दीक्षा देने के बाद संपूर्ण भारत की यात्रा करें, तीर्थों का भ्रमण करें। तीर्थों में कौन रहते हैं बताओ? भजन करने वाले लोग। तीर्थ पवित्र ही इसलिए है क्योंकि वहाँ भजन करने वाले संत रहते हैं। जमीन पवित्र नहीं, भजन के अणु परमाणु वहाँ रहते हैं। आप लोग जिस सीधा वृंदावन में बैठे हैं ना, इसमें लाखों लोगों को भगवान का साक्षात्कार हुआ। हजारों नहीं, लाखों लोग हुआ है, हो रहा है और आगे होगा। इतनी पावन भूमि है, इतनी पवित्र भूमि है कि यहां लाखों लोगों को भगवान का साक्षात्कार हो। तो भक्ति के अणु परमाणु यहां बिल्कुल चिन्मय है। यदि आपको 24 घंटे में दर्शन हो जाए भगवान, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां के अणु परमाणु चिन्मय। देखो, काशी में हनुमान जी मिले तुलसीदास जी को, तो क्या कहा? आ जाओ तुलसीदास जी, चित्रकूट जाओ, वहाँ दर्शन होगा। काशी में क्यों नहीं दर्शन करा दिया बताओ? समझने की बात है ना। काशी में मिले हनुमान जी तुलसीदास जी को, तो क्या बोला कि तुम्हें राम जी का दर्शन चित्रकूट में होगा, जाओ चित्रकूट। चित्रकूट में लाखों लोगों को भगवान का दर्शन। चित्रकूट सब दिन बसत, चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिया लखन समेत, प्रभु सिया लखन समेत, राम नाम जपो जाप कहीं, राम नाम जप जाप कहे, तुलसी अभी मत दे, तुलसी अभी मत दे। ऐसे श्री राम वृंदावन की भूमि इतनी पवित्र, इतनी पावन है, यहाँ कब किसी को दर्शन कोई बड़ी बात नहीं है। खुद महाराज जी, मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि हम जब वृंदावन आए, करीब 60-70 वर्ष पहले आए, तो गोरे दाऊ जी सब बिहारी जी जाते तो खूब मकान नहीं बने थे। जहाँ रेल की पटरी मिलती ना रास्ते में, वहाँ इतनी झाड़ियाँ लगी थी, कुछ मत, चारों तरफ झाड़ियाँ लगती, कोई मकान था ही नहीं कुछ। तो बोले जब हम जाएं तो हमको लगता कन्हैया यहाँ से निकल आए, कन्हैया यहाँ से निकल, ऐसा लगता था। अरे यहाँ से ठाकुर जी निकल के मिलेंगे, यहाँ से ठाकुर जी निकल के मिलेंगे। ये भूमि ऐसी है। वृंदावन को नीको बसेबो, वृंदावन को हो बसेबो, वृंदावन को नीको वसीबो, वृंदावन को नीको वसेबो, वृंदावन को नीको, जहाँ नित नो अनुराग बढ़ते हैं, जहाँ अनुराग बढ़ते, वो भूमि है जहाँ नया नया प्रेम रोज उत्पन्न होता है। जहाँ नित नो अनुराग बढ़त है, जहाँ नित नव अनुराग बढ़त है, दरस बिहारी जू को दरस बिहारी जू को, जय जय दरस बिहारी जू को, दरस बिहारी जू को, बसीबो वृंदावन को नीको, ओ बसेबो वृंदावन को नीको। तो गुरुदेव के साथ संपूर्ण भारत की यात्रा की
संतों के दर्शन किए, संतों के प्रवचन सुने, तो ग्रंथकार कहते हैं कि इनके हृदय में भगवत भक्ति दृढ़ हो गई। हम लोग रोज सत्संग सुनते हैं, भक्तों का चरित्र सुन, क्यों? भक्ति दृढ़ हो जाए। अगर दृढ़ नहीं होगी तो आपके जीवन में स्थिरता नहीं आएगी, आपका चित्त चंचल रहेगा, और चंचल चित्त में कभी भगवान की लीलाओं का स्फुरण नहीं होता है। स्थिर चित्त का नाम ही चित्रकूट है। सत्संग के माध्यम से, संतों को उपदेश से हमारा चित्त स्थिर हो जाता है। आपके हृदय में भगवान की भक्ति दृढ़ हो गई और आप में अनंत सद्गुण आ गए। श्री परशुराम देवाचार्य जी में अनंत सद्गुण आ गए, अनंत सिद्धियां आ गईं। 16वीं शताब्दी में आपका जन्म हुआ और ग्रंथकार कहते हैं कि उस शताब्दी में मुगलों का शासन था। सम्राट के पद पर, बादशाह के पद पर मुगल शासक बैठे थे, मुसलमान बैठे थे और हिंदुओं पर कहर ढाते थे, अत्याचार करते थे। इन मुगलों ने निश्चय कर लिया था कि भारत से हिंदू धर्म को मिटा दिया जाए। इसलिए कई तरह के षड्यंत्र भारत की चारों दिशाओं में करने लग गए। उस समय राजस्थान में प्रसिद्ध तीर्थ श्री पुष्कर राज आज भी है। बहुत से लोग पुष्कर की यात्रा करते हैं, पुष्कर राज। उस समय लोग पुष्कर बहुत जाते थे। तो इन्होंने उन यात्रियों के ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। इन्हें शासन से सहयोग था, कुछ भी करो तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को मुसलमान बनाओ। जो भी यात्री जाते पुष्कर राज, रास्ते में इन्होंने एक कोई ऐसा यंत्र टांग रखा था, बोले इसके नीचे से गुजरो, और जैसे वो कुछ गुजरता तो कहते अब तुम मुसलमान बन गए। उसका तिलक मिटा देते, उसकी कंठी छीन लेते, माला छीन लेते और कहते अब तुम इस्लाम धर्म का पालन करो। परिणाम क्या हुआ? लाखों हिंदुओं को रोज मुसलमान बना दे, रोज। एक बार कई हिंदू मिलकर के मथुरा श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के पास आए। कहा महाराज, आप श्री के सिद्ध संतों के रहते हुए इतना अत्याचार हो रहा है, कुछ तो करें आप। तो हरिव्यास देवाचार्य जी के सामने शिष्य बैठे हुए थे। हरिव्यास देवाचार्य जी को दया आई और कहा भाई आप लोगों में से, शिष्यों की तरफ देख करके कहा, कोई गुरु का लाल है जो अपनी सिद्धि से इन मुसलमानों का दमन करे? परशुराम देवाचार्य तुरंत खड़े हो गए। कहा जय जय, यदि आज्ञा मिले तो ये दास जाने को तैयार है। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर अपने ठाकुर के साथ, हजारों संतों के साथ श्री परशुराम देवाचार्य जी पुष्कर पहुँचे, जहाँ महाराज मुसलमानी फकीरों ने आतंक मचा रखा था। उस यंत्र में कोई तंत्र कर रखा था और तुरंत कहते कि तो मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। परशुराम देवाचार्य ने सबसे पहला ये काम किया कि सारे यंत्र तंत्रों को नष्ट कर दिया, और जहाँ ही उन फकीरों का अड्डा था, दिन भर घूमते रहते थे, पकड़ पकड़ के लाते यात्रियों को, तो जहाँ वो यंत्र तंत्र लगाए थे वहीं घास फूस की कुटिया बनवा ली परशुराम देवाचार्य। पहले के संत धुनी लगाते थे, धुनी जलवा दी। सब संतों के साथ बैठ कर के राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे संकीर्तन चालू। अब वो फकीर जो घूमने घामने गए थे आए अपने यंत्र तंत्र के पास।
कुछ भी नहीं है। अरे कौन से आकर के यहाँ कब्जा कर लिया। उनको बड़ा गुस्सा आया और महाराज मारने के लिए दौड़े परशुराम देवाचार्य जी गए। महाराज जी कहते थे श्री मथुरादास जी महाराज कि उनका जो मुख्य फकीर था उसने दोनों हाथ उठा के परशुराम देवाचार्य जी की पीठ में प्रहार किया। आप भजन कर रहे थे, आपको पता नहीं किसने प्रहार किया। तो पहली बार प्रहार किया तो उसके जितने पुण्य थे सब नष्ट हो गए, और दूसरी बार जब प्रहार किया तो अपराध से बना और मूर्छित होकर गिर पड़ा। उन्होंने कुछ नहीं किया, मूर्छित होकर गिर पड़ा। अब वो भयभीत हुआ कहीं मर ना जाऊं। तो मैं आपकी शरण हूं, मैं आपकी शरण से प्रार्थना करना। परशुराम देवाचार्य जी ने क्रोध युक्त वाणी से कहा, तुमने कई हिंदुओं को सताया है, कई संतों को तुमने कष्ट दिया है, तुमने अपराध किया, अब तुम यहां नहीं रह सकते, हट जाओ यहां से। अब तुम्हारा हिंदुओं को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। अनेक लोगों ने आपकी शिष्यता स्वीकार की, अनेक राजा महाराज आपके पास आने लग गए, शिष्य बनकर के संत सेवा करने लग गए, और आपको संत सेवा के लिए बहुत सारी जमीन दी, संपत्ति दी। आपकी प्रसिद्धि दिल्ली पहुंची। तत्कालीन दिल्ली का बादशाह दर्शन करने के लिए आया, एक बहुत कीमती शाल लेकर के आया था आपके लिए, एक कीमती मृगचर्म लेकर के आया था। पहले संत मृगचर्म में बैठ के भजन करते थे। आप उस समय धूनी के सामने बैठ कर के हवन कर रहे थे। बादशाह आया, प्रणाम किया और उस सामग्री कीमती दुशाला और मृगचर्म रखा। तो हवन तो कर ही रहे थे, उसको भी उठाया, अग्नि में डाल दिया, वो दुशाला भी डाल दिया, मृगचर्म भी डाल, उस 2 मिनट में खाक हो गया जल के। बादशाह को बड़ा दुख, मैं कितना, मेरे पास जो सबसे कीमती चीज थी वो मैं बाबा के लिए लाया, बाबा ने 1 मिनट में आग में जला दी। हमारी दृष्टि में इस चीज की कीमत है, संतों की दृष्टि में नहीं है। संतों की दृष्टि में तो केवल भगवान की कीमत है। हमारी दृष्टि में सोने की कीमत है, चांदी की कीमत है, हीरे की कीमत है, संतों की दृष्टि में। तो राजा के मन में खेद हुआ, बादशाह के मन में, कि मैं इतनी कीमती चीज लाया और 1 मिनट भी अपने पास ही रखी, आग में डाल दी। तो समझ गए श्री परशुराम देवाचार्य जी कि इसको दुख हो रहा है। तो यूं इशारा किया तो वैसे ही सैकड़ों साल का गढ़ लग गया बाहर। अग्नि से वही के वही सार बाहर निकला, चरणों में गिर गया। बोले महाराज आपकी लीला समझ में नहीं आती। उसकी कोई औलाद नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। परशुराम देवाचार्य जी समझ गए और उसको पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया। संतों की वाणी सत्य होती है, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और बादशाह उस स्थान पर रुका था, इसलिए उसका नाम सलेमाबाद हुआ। बादशाह ने उस संपूर्ण भूमि को परशुराम जी के नाम से पट्टा लिखा। ताम्र पात्र में पहले लिखा जाता था, और उसने तो इसका नाम परशुरामपुरी रखा। लेकिन बादशाह रुका था तो कागजों में सलेमाबाद ही, अभी भी सलेमाबाद ही चलता है। ऐसे मेरे अत्याचार को रोकने के लिए उस समय श्री परशुराम देवाचार्य जी ने बहुत बड़ा काम किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक प्रसंग प्रियादास जी वर्णन करते हैं।
राजसी महंत देख गयो को अंत लेन। राजसी महंत देखे गय को अंत लेना। बोलो जो अनंत हरि सगे माया टारिये। बोलो जो अनंत हरि सगे माया टारिये। राजसी महंत देख गयो को अंत लेन। राजसी महंत देखे गय को अंत लेना। बोलो जो अनंत हरि सगे माया टारिये। बोलो जो अनंत हरि सगे माया टारिये। राजसी महंत का मतलब होता है जिसके मन में रजोगुण भरा हुआ हो। 3 गुण शरीर को चलाते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और जिसमें जो गुण ज़्यादा होता ना उसकी वैसी लाइफ हो, वैसी जीवन हो। तमोगुण होगा तो दिन भर आलस में जाएगा आपका समय, दिन भर कोई काम नहीं कर, बस सोते रहें। रजोगुण होगा तो सुबह से शाम तक हम ये खाएं, ये पिएं, ये पहने, इसमें समझ जाएगा। सत्वगुण होगा आपके जीवन में तो आपके मन में इच्छा होगी हम तीर्थ यात्रा करने के लिए जाएं, सत्संग में जाएं, हमारा धन ठाकुर जी की सेवा में लगे। ये जो गुण की बहुतायत होगी वैसा जीवन हो जाता है। तो जिनकी बात करें प्रियदास जी महाराज, ये महंत जी रजोगुणी थे। एक बार परशुराम देवाचार्य जी का दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने देखा कि सिंहासन पर बैठे हुए हैं, हजारों लोग इनका सत्संग सुनने के लिए बड़ी व्याकुलता पूर्वक श्रवण करें सत्संग। तो ये भी बैठ गए। अब देखो ये सत्संग नहीं सुन रहे, इनकी दृष्टि किसमें, ओहो कितना बड़ा, अरे कितना बढ़िया सिंहासन है, इसमें कितने मूल्यवान मणियाँ लगी हुई हैं। अरे देखो तो महंत जी ने जो परशुराम देवाचार्य जी जो वस्त्र पहने वो कितने रेशमी हैं, कीमती। सत्संग तो इसमें लगे। रजोगुणी लोग सत्संग क्या सुनगा, तो बस ये चीज़ अपने लायक है लेके चलो, ये चीज़ अपने लायक है, इसको काय का बदल। हमारे वृंदावन में हरि बाबा जी थे, वो संकीर्तन और कथा के बहुत प्रेमी थे। वो जब संकीर्तन करते तो ऐसा लगता कि वो संकीर्तन नहीं करें, उनके प्राण बाहर आ रहे हैं। इतना दर्द होता हमारे उनके संकीर्तन में कि कोई सुन ले तो उसका माथा फट जाए, इतनी पीड़ा होती थी। और रोज कथा सुनने जाते हो, उनको कथा सुनने का बड़ा व्यसन था। और ये मतलब नहीं कि इसकी कथा ना कथा भगवान की, अरे कथा तो भगवान की होती बाबा, किसी व्यक्ति की थोड़ी होती कथा। रोज कथा सुनने जाते। उस समय सेवा कुंज में कोई एक गृहस्थ थे, वो कथा करते थे। तो सेवा कुंज में हरि बाबा जी अपने आश्रम से एक सेवक को लेकर रोज जाते थे। कभी कहीं जाते, कभी एक ही जगह नहीं जाते, जहाँ कथा वहाँ जाते, और कभी कभी अपने आश्रम में कथा कराते थे। तो कथा करने गए, सबसे पीछे बैठ के कथा सुनी, नीचे उनकी दृष्टि रहती, बस कथा हुई और चुपचाप आश्रम आ जाता। तो जो सेवक गया था ना साथ में, बाबा आज वापस आए जैसे कमरे में, सेवक ने हाथ जोड़ के कहा, जय जय, आप जहाँ आज कथा सुनने गए थे आपने देखा उसके उस कक्ष में कुर्ते कुर्ते ही टंगे थे। उनमें एक में सोने के बटन थे, एक में चांदी के थे, एक में हीरे के, एक में कुर्तों में जो बटन थे ना वो इतने मूल्यवान बटन थे। और अनेक तरह के कुर्ते थे, कोई रेशम का था, कोई इसका था, कोई। महाराज जी आपने देखा?
तो उन्हें एक थप्पड़ लगाया, बोले पगले तू कथा सुनने गया था कुर्ते गिनने गया था? तू कुर्ते के बटन देख रहा था कथा। यानी ये हमारी वृत्ति ऐसी होती है, हम जहाँ जाते हैं ना तो हमारे यदि रजोगुण ज़्यादा होगा ना तो यही देखेंगे, दीवार कैसी बनी है, फूल कैसे लगे हैं, पंखा ठीक है कि नहीं, कौन सी कंपनी का पंखा, ये देखेंगे। कथा का कोई मतलब नहीं। सती जी शंकर जी के साथ कथा सुनने के लिए गई अगस्त ऋषि के आश्रम में, ठीक है। अब अगस्त जी ऊपर बैठे, शंकर जी नीचे, बस श्रोता तो नीचे बैठेगा ही। सती जी बोले कि क्या बाबा जी क्या कथा सुनाएगा शंकर जी को? ये मन में पहले ही आ गया, हमारे मन में पहले ये चीज आ जाए तुमने कैसे कथा सुनेंगे हम, भावना ही बदल गई। तो जितनी देर तक सती जी बैठी रही, भगवान शंकर तो डूब गए कथा में, लेकिन सती जी देखती रही कि इस कुटिया में कितने बांस हैं, कितनी बल्ली लगी हुई है, यहाँ मोर कितने हैं, पक्षी कितने, कथा नहीं सुनते, नहीं सुन। तो जो रजोगुणी वृत्ति होता है उसकी ये प्रकृति होती है। तो वो जब परशुराम देवाचार्य जी के पास कथा में बैठा, सत्संग में बैठा, तो उनके कपड़े देखता रह गया, सिंहासन देखता। परशुराम देवाचार्य ने सत्संग में आज सुनाया, माया सगी न तन सगो, माया सगी न तन सगो, सगो न यह संसार, सगो न यह संसार, परशुराम या जीव को, परशुराम या जीव, सगोज सिर जनहार, सगोन सिर जनहार, कहते हैं करते नहीं, कहते हैं करते नहीं, मुख के बड़े लबार, मुँह के बड़े लबार, जो केवल प्रवचन करते हैं लेकिन जीवन में उनकी खुशी नहीं है, उनको कहते हैं लबार है, झूठे हैं। कहते हैं करते नहीं, कहते हैं करते मुख के बड़े लबार, मुख के बड़े लबार। एक पंडित जी कथा कह रहे थे तो उन्होंने कथा में कहा भाई बैगन नहीं खाना चाहिए। संयोग से उनकी पत्नी कथा सुन रहे थे और पंडित जी आज ही 5 किलो बैगन लाए थे। वो घर गई, 5 किलो बैगन फेंक दिए उसने। बोले कथा में निकला बैगन नहीं खाना चाहिए। अब कथा करके पंडित जी गए, बैगन की सब्जी नहीं देखी। बोले बैगन की सब्जी क्या? बोले आपने तो कथा में कहा था कि बैगन नहीं खाना चाहिए, बड़ा दोष पड़ता है पाप। तो मैंने फिर अरे वो दूसरे के लिए कथा, अपने लिए थोड़ी कथा होती है। ऐसी करने से क्या लाभ? कहते हैं करते नहीं, कहते हैं करते मुख के बड़े लबान, मुख के बड़े लबान। कालो मुखड़ो हो गो, कालो मुखड़ो हो साईं के दरबार, साईं के दरबार, साईं के दरबार, साईं के दरबार। उसने सुना तो उसने कहा रे, कहते हैं माया सगी न तन सगा, और इतने बड़े सिंहासन पर बैठे हैं, इतने रेशमी वस्त्र पहने हैं, तो जो इसका मतलब जो कह रहे हैं उनके जीवन में नहीं है। तो जब सत्संग पूरा हो गया तो सब लोग प्रणाम करके चले गए। तो वो भी आया, वो राजसी महंत आया और कहा महाराज आपने लिखा है और आपके जीवन में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, आप उपदेश तो ये देते हैं, माया सगी न तन सगा, सगो नया संसार। आप तो इतनी भरपूर संपत्ति से चिपके हुए हैं, तो आप ही बताओ सही क्या है? ये है कि जो आप कह रहे हो सही है? तो परशुराम देवाचार्य जी ने कहा आपको सही कैसे
विश्वास होगा, कैसे प्रतीत होगा? उसने कहा महाराज यदि आप मेरे साथ एकांत जंगल में इसी समय चलो तब मैं कहूँगा कि आपने जो कहा है वैसा आपका जीवन है। सब कुछ छोड़ के अभी चलो मेरे साथ। परसों ने चल का चलो। तो संपूर्ण आश्रम, सारी व्यवस्था, सब कुछ वैसे के वैसे छोड़ करके पीछे के दरवाजे से, कोई जाने थोड़ी देता, चुपचाप नहीं। तो जब पीछे के दरवाजे से जाने लगे ना आधी रात में, तो उसने कहा महाराज दरवाजा बंद कर दो, कोई चोर ना घुसे। अरे बोले छोड़ दिया तो काहे का चोर अब काहे का चोर? अरे छोड़ा सो छोड़ा। सीधे पहुंचे एकांत जंगल में। तो जिसको भजन करना हो, चाहे घर में रहे तो भजन करेगा, वन में रहे तो भजन करेगा। उसको तो समय की लगती है ना कि हमारा 1 मिनट चला गया। परशुराम जी वहाँ जाकर बिल्कुल केवल कॉपीन में गए, कुछ नहीं ले गए। अपने ठाकुर जी की माला ले गए, ठाकुर जी ले गए, और वहाँ महाराज एक वृक्ष के नीचे लगे। भजन करने वाला कभी भविष्य की चिंता नहीं करता है। अगर वो भविष्य की चिंता करता है वो भजन नहीं करता, भजन में विश्वास नहीं। जो हो चुका उसकी चिंता नहीं करता है, यानी पास्ट की चिंता नहीं करता है। जो होगा उसकी चिंता, फ्यूचर की चिंता नहीं करता है। वो वर्तमान में जीता है, प्रेजेंट में जीता है। माला लिया दुनिया भर की, अरे ऐसा ना हो जाए, अरे ये ना हो जाए, अरे क्या भजन करो, नाटक कर रहे हो, अरे ऐसा हो गया, वो मर गया, वो आ जाएगा वापस। भजन करने वाला प्रेजेंट में जीता है, अपने क्षण को नष्ट नहीं करता। अब माला जब अपने पहले की बातों को सोच रहे हैं, भविष्य की बात, तो ये भी भजन चला गया ना आपका। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जिस समय भजन करते हो उससे श्रेष्ठ कोई क्षण नहीं। आप भजन को दाव मत लगाओ कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाए, कुछ नहीं होगा। यही सर्वश्रेष्ठ फल है कि आप भजन कर रहे हैं, बस कुछ नहीं चाहिए अपने को। भगवान का भजन हो रहा है, इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। अब वो तो भजन में डूब गए परशुराम देवाचार्य। और महंत को लगी भूख, को तो 12 बजे वाला था महाराज, 12 बजे रसोई तैयार चाहिए उसको। और उसने कहा यार मैं तो बस बाबा जी को तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो चुपचाप उठा, पास के गांव में गया भिक्षा मांगने के लिए। आटा ले आया और कई तरह की सामग्री ले आया। बोले बाटी बना लो, जल्दी बन जाएगी, भूख लगी है। तो मुँह गोल गोल बाटी बनाई कंडे के आग में, और भोग लगा के कहा पहले मैं पालूं फिर देखता हूँ बाबा जी का क्या समाचार है। तो बाटी पा करके जब परशुराम देवाचार्य जी के पास गया तो क्या देखा, महाराज वहाँ तो रसोई हजारों लोगों के लिए बन रही है। जैसे भजन करने के लिए बैठे ठाकुर जी ने व्यवस्था कर दी। एक कोई संपन्न व्यक्ति थे, उन्होंने जीवन में एक नियम लिया था, बहुत अच्छा नियम, कि भोजन करने के पहले मैं किसी ना किसी संत को भोजन कराऊंगा तब करूंगा। कितनी अच्छी बात है। देखो रोज भोजन करने के पहले मैं किसी ना किसी संत को भोजन कराऊंगा तब करूंगा। तो खोज रहे थे संत को, परशुराम देवाचार्य मिल गए। तुरंत उसने हमारे हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था की। इनको मूल्यवान वस्त्र पहनाए, बैठने के लिए सिंहासन उसने व्यवस्था की। अब वो बाटी 4 बाटी उनके लिए लेके आए, खा करके यहाँ तो 56 वो हो गए। माथा टोका, बोले महाराज समझ में आ गया, आप कुछ नहीं चाहते लेकिन ठाकुर जी आपको ऐसा रखते हैं। अब मेरे से गलती हो गई, अब मेरे ऊपर आप कृपा करो, मैं भी भजन करूं। उसे उपदेश दिया है परशुराम देवाचार्य। संत बड़े उपकारी रे मन, संत बड़े उपकारी रे मन, संत बड़े
उपकार। रे मन संत बड़े उपकारी। निर्मल मन बोले अति निर्मल, निर्मल मन बोले अति निर्मल। निर्मल कथा दृढ़ावे, निर्मल कथा सुनावे। निर्मल में मन देखे कब हूँ, निर्मल में मन देखे कब तो तत्काल छुड़ावे, सोचन जाल छुड़ावे। निर्मल में मल देखे कब हूँ, निर्मल में मल देखे कब तो तत्काल छुड़ावे। ओ तो चल जाल छुड़ावे। संत बड़े उपकार रे मन, संत बड़े उपकारी। रे मन बड़े उपकारी। माला मिले महोत्सव माड़े, माला मिले महोत्सव मारे। आनंद में दिन काटे, आनंद में नित छाके। कर हरि भक्ति दरे भव सागर, हरि भक्ति तर भव सागर। औरन धारन माटे हाँ, साधन माने। रे मन संत बड़े उपकारी। रे मन संत बड़े उपकार। त्यागे ले देह पुनि त्यागे, त्यागे दे पुन त्यागे। सिद्ध लालच नहीं कोई, चित लालच नहीं कोई। चतुरदास इन भक्तन को संग, चतुरदास इन भक्तन को छाड़ी अनत नहीं जाई हाँ, छाणियनत नहीं जाए। रे मन संत बड़े उपकारी। रे मन संत बड़े उपकारी। नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमान। जाके सुनत महात्मना सत, जाके सुनत महात्म नास। और झलकत राधा नंदलाल, उर झलकत राधानंदना। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंगनी। लोचन भर सत हसु अनुजा, लोचन भर सत असुवन जा। उतर जात अभिमान व्याल विष, उतर जात अभिमान ब्याल विष। रेत जीवाए सुरसती काल, लेत जीवाए सुरसत ही का। होत प्रीत हरि
भक्त जनन सो। होत प्रीत हरे भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। लेत शीघ्र हटे चरण प्रसाद। तजत कुसंग लेत सत्संगति। सजत कुसंग लेत सत्संगति। भाग जगत को अद्भुत भाव। भाग जगत को अद्भुत भाव। निशिवासर सोवत अर्जाल। निश्वासर सोवत जाग। रोम रोम हुए करत निहाल। रोम रोम है करत निहाल। श्री अग्रु नारायण दास प्रिया प्रिया। नारायण दास प्रिया श्री प्रिय। अग्रु नारायण दास प्रिया प्रिया। नारायण दास प्रिया प्रिय। प्रगति जीवन रसिक रसाल। प्रगति जीवन रस कर सा। नमो नमो श्री